सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन में कराने का हुक्म। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदर का KP असम्बली में इंतखाबात की तारीख का फैसला कालअदम। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत का 20 फरवरी का ऑर्डर पंजाब की हद तक दुरुस्त है। असम्बली गवर्नर के हुक्म से तहलील हो तो इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर असम्बली गवर्नर के हुक्म से तहलील ना हो तो इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी सदर मुमलिकत की है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन पर अमल करते हुए सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाब नहीं करा सकता तो कम से कम वक्त में इंतखाबात की नई तारीख तजवीज़ करे। गवर्नर KP भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर KP ने असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। विफाक की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत में कराए। निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए मुआवनत फराहम करें। आज खुद नोटिस गैर ज़रूरी जल्दबाजी में लिया गया, काबिल समाअत ही नहीं, कार्रवाई मुस्तरद करते हैं। मुकदमे की आज खुद कार्रवाई हकीकत और हालात की नज़र में गैर मुनसिफाना है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह के फैसलों से इतफाक़ करते हैं। यही आइनी मामलात पहले ही सूबाई हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत है और ज़ेर इल्तवा भी। सूबाई हाई कोर्ट्स की आइनी हदूद में आज खुद मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये सूबाई आइनी अदालतों की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट्स में जारी कार्रवाई से रुकावट का सबब बनी है। हाई कोर्ट को इन आइनी मामलात पर 3 दिन में फैसले का हुक्म देते हैं। दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह के नोट से इत्तफाक करते हुए अपने अक़लियती फैसले में फुट नोट भी शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह का 23 फरवरी का फैसला केस रिकॉर्ड का हिस्सा है। इलेक्शन एक साथ और निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए, यही आइन का मंशा है। वज़ीर दाखिला राना सदाउल्ला की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी इसलिए मैं इलेक्शन नहीं मानता। बाद में कौमी असम्बली के इलेक्शन जीत गए तो फितना कह सकता है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा। 2 सूबों में दूसरों की हुकूमत थी, ये फितना इसी काम पर लगा रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, मेरी राय है कि उसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज़ मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सबको करने हैं। पांच मेंबर बेंच ने सब ने एक ही चीज कही, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब ख़त्म किया और इंशाअल्लाह हफ्ते को हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद भी मुल्क में फजा बनी हुई है कि शायद इलेक्शन वक्त पर ना हो। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूं कि कानून की हुक्मरानी के लिए कौम आपके साथ है। कहा कि अदालती फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। ये समझते हैं कि इलेक्शन में ताखिर होगी तो अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अब ये जो मर्जी कर लें अवाम नहीं भूलेंगे, इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन PTI का अदालती फैसले के बाद जेल भरो तहरीक खत्म करने और हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या उसके बाद, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में देखना होगा कि फैसले की रूह क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी करें, जो उम्मीदवार पहले से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा टिकट उसी को मिलेगा। हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड में होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का पेपर वर्क 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 नहीं 4 जजों ने मुस्तरद किया। फैसला 3-2 नहीं 4-3 का है। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 जजों ने दरखास्तों को मुस्तरद किया है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून का दो टोक मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने कहा है कि केस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 में से 3 जजों ने इन दरखास्तों को मंजूर किया है। वफाकी वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिर बोले, दरखास्तें 4-3 के फर्क से खारिज हुई हैं। अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसले में ना कोई नज़रसानी का नुक्ता है और ना ही कोई आईनी तशरीह। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतफ़िका करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजों ने भी 90 दिन में इलेक्शन से इख्तिलाफ नहीं किया। हाई कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन कराने के फैसले को गलत करार नहीं दिया है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि ये 5 जजेस का ही फैसला है, बाकी जजेस बेंच से अलग हो चुके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएंगे। फैसले से आईनी और कानूनी बहरान खत्म हो गया। माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि फैसला वाज़ेह होता तो इसमें इबहम न होता। 2 जजों ने कहा कि वो दीगर 2 जजों के फैसले की तायद करते हैं, इसलिए फैसला 4-3 से हो गया। अगर इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो ये कन्फ्यूजन आसानी से दूर हो सकती थी। प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून रशीद रिजवी का कहना है कि बेहतर यही है कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। अदालत ने जल्दबाजी की कि केस ख़त्म करो, इतने बड़े फैसले पर कभी इतनी जल्दी नहीं की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजिम है। अदालती हुक्म से इनहराफ पर तौहीन अदालत लगेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ़ खोसा की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग के वकील मंसूर अवान बोले कि सुप्रीम कोर्ट से 1 नहीं 2 फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर आबिद जुबैरी का प्रोग्राम में कहना था कि 90 दिन के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। ECC ने IMF शराइत के मुताबिक अगले माली साल बिजली पर इजाफी सरचार्ज लगाने की भी मंजूरी दे दी। इजाफी सरचार्ज ₹1.55 से लेकर ₹4.45 फी यूनिट आयद होगा। इजलास में के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ के इतलाक की मंजूरी दी गई। यकसा टैरिफ के नफाज से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को मार्च से अप्रैल ₹1.55 से लेकर ₹4.45 फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई की शरह 31.5% हो गई। अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी। किसानों को बिजली पर ₹3.60 की रियायत वापस ले ली गई। ज़राई सार्फिन को 1 यूनिट बिजली अब ₹16.60 की पड़ेगी। डॉलर ओपन मार्केट में ₹7 महंगा होकर ₹274 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹4.61 महंगा होकर ₹266.11 का हो गया। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹5 बढ़ाकर ₹45 कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी पहले ही ₹50 है। मिट्टी के तेल पर लेवी ₹7.77 बढ़ाकर ₹8.02 कर दी गई। 1 तोला सोना ₹2700 महंगा होकर ₹1,97,100 हो गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमजान पैकेज के लिए 19 अशिया पर ₹5 अरब सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर के जरिए दी जाएगी। मुल्क भर में गंदम की कीमत ₹3900 फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद में अदालतों के गिरदोनवा में मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी अहकाम दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नज़र जारी किए गए। अदालतों के अहाते में वकला, सहाफ़ी और मुकदमात से मुतल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन के लिए तारीख इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी अमन अमान की सूरत हाल रखेंगे। इदारों की तस्दीक का इल्ज़ाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सक्कर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। मरीम नवाज को नोटिस जारी। डायरेक्टर साइबर क्राइम SSP सक्कर भी तलब।
PTI सक्खर के जिले सदर सहीर बाबर ने मरीम नवाज पर मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को जज का बेंच बदलने या उसमें कमी का इख्तियार नहीं। अचानक बेंच तब्दील किए जाने पर जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस याहिया आफरीदी का तहरीरी हुक्म जारी। 2 रुकनी बेंच के फैसले में कहा गया कि अदालती बेंच ने रजिस्ट्रार से पूछा कि ये तब्दीलियाँ क्यों की गई। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस ने स्टाफ ऑफिसर इरशाद के जरिए कहा कि बेंच तब्दीली का नोट बनाया जाए। रजिस्ट्रार ने रोस्टर का कागज पेश किया, उस पर सिर्फ ये लिखा था कि मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस के इनिशियल से इस नोट की मंजूरी दी गई। बाद दस्तावेजात में बेंचेस तब्दील करने की कोई वजह बयान नहीं की गई। बेंच की तश्कील और मुकदमात के तकर्रुर में शफाफियत कायम की जाए। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में 2 रोज से लापता बच्ची की लाश मिल गई। पोस्टमार्टम में बच्ची से बदफेली और इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हुई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची के हाथ पैर बंधे थे। बच्ची के जिस्म से मुख्तलिफ नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। बच्ची के वर्षा का रात गए एहतजाज। नेशनल हाईवे ब्लॉक होने पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। ठट्ठा जाने और आने वाली दोनों शाहराहें तकरीबन 2 घंटे बंद रहीं। मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती। कार और मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने बिल्डर से मुबैना तौर पर 5 करोड़ 94 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात में मुलव्विस तमाम मुलजिमान शलवार कमीज में मलबूस थे। मुलजिमान ने बहादुराबाद से छीनी गई कार करीब ही छोड़ दी। विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट काबीना पेश होगी। ऑफिशियल वक्त के बाद कमर्शियल इलाकों में बिजली की कीमत दुगना करने की तजवीज़ कर दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़। चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर का कहना है कि मरदमशुमारी से मुतल्लिक तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया है। मरदमशुमारी का पहला मरहला 1 से 15 मार्च तक होगा। 1 माह बाद कौम को मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार के नताइज दिए जाएंगे। 13 जनवरी 2022 को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी का हुक्म दिया था। कराची जिला शर्की UC 6 सफूरा टाउन की सीट पर रिकाउंटिंग। PP पैनल कामयाब। जमात इस्लामी का पैनल दूसरे नंबर पर रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा है कि ये नशिस्त जमात इस्लामी ने जीत ली है। PP ने दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त की थी, जिसमें पहला ही थैला फटा हुआ बरामद हुआ। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में। अमजद शुएब के दौरान हिरासत तस्वीर भी मंजर आम पर आ गए। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को TV पर मुबैना इश्तिआल अंगेज बयान पर गिरफ्तार किया गया। औरंगी टाउन कराची के निजी स्कूल में फायरिंग से एक तालिबा जख्मी हो गई। जख्मी तालिबा ने पुलिस को बयान में बताया कि साथी तालिब इल्म फजलुल्लाह स्कूल बैग के अंदर असला लाया था। क्लास में दीगर दोस्तों को असला दिखाया, गोली अचानक से चल गई जो मेरी कमर में लगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का नोटिस। स्कूल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। कराची के निजी स्कूल में कांच लगने से जख्मी बच्चा दौरान इलाज इंतकाल कर गया। बच्चे को मशरूब की बोतल की कांच लगने का वाकया मॉडल कॉलोनी के स्कूल में पेश आया था। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं। जाती सर्दी लौट आई। कोयटा के कई इलाकों में सुई गैस गायब। नौकुंडी, खारान, जैकबाबाद, पेशावर, सवाद, मैंगोरा और सरगोदा में भी बारिश। महकमे मौसमियात की आज बालाई और वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई।
रहीम यार खान में मल्हार रेलवे स्टेशन के करीब तकरीबकारी की कोशिश नाकाम। तकरीबकार रेलवे ट्रैक को खोल रहे थे। रेलवे मुलाजिमीन के पहुंचने पर मुलजिमान ने हमला कर दिया। सलाखें और पत्थर लगने से रेलवे मुलाजिम जाँ भाग हो गया। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ भाग नौजवान के लवाहिकीन की दरखास्त पर FIA को जांच की कार्रवाई। मुकदमे में नामजद 6 मुलजिमान में से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमे में नामजद 2 इंसानी स्मगलर्स हमजा और आफाक लीबिया में मुकीम हैं। तुर्की में तबाहकुन ज़िलज़िले के बावजूद इंतख़ाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि ज़िलज़िले के बहाने सदारती या पार्लिमानी इंतख़ाबात की तारीख मौखर करने का नहीं सोच रहे। इंतख़ाबात के लिए तजवीज़ करदा 14 मई की तारीख खत्मी है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक मुस्ताफ़ी हो गए। मोहम्मद सादिक की मुस्ताफ़ी होने के फैसले की तस्दीक। कहा कि अफगानिस्तान के लिए बतौर नुमाइंदा खसूसी पाकिस्तान तकरीबन 3 साल खिदमत अंजाम दी। हुकूमत से दरख्वास्त की है कि अब वक्त आ गया है कि ज़ाती कामों पर तवज्जो मरकूज करो। HBL PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी थी। मोहम्मद आमिर ने इब्तदाई विकेट लेकर चारहाना आगाज किया तो पेशावर ज़ल्मी ने भी खूब कम बैक किया। इमर्जिंग खिलाड़ी हसीबुल्ला ने 29 गेंदों पर 50 रन जड़े। रोमन पाउल ने भी 4 छक्कों की मदद से 64 रन की चारहाना इनिंग्स खेली। टॉम कैडमोर ने 56 रन बनाकर टीम का स्कोर 197 रन तक पहुंचाया। कराची किंग्स की पूरी टीम 8 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। आज कदाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगी। पॉइंट्स टेबल पर भी ग्लैडिएटर्स कलंदर्स 8 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स, रन रेट की कमी के बायस दूसरे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे। पेशावर 6 पॉइंट्स के साथ चौथे और कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ पांचवें और कोयटा 2 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर। यूनान के वज़ीर आज़म ने अलगनान ट्रेन हादसे को इंसानी गलती करार दे दिया। ट्रेन हादसे में 38 अफराद हलाक और 57 जख्मी अस्पताल पहुंचाए गए। कई अफराद लापता। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी एरिया मेघन को विंडसर कासल में वाक़या घर खाली करने का कह दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स हैरी की इंतहाई मुतनाज़ और इल्ज़ामात से भरी किताब सामने आने पर नाराज़ है। मई में शाह की ताजपोशी के बाद जोड़े को एक घर खाली करने को कहा गया था। फ्रॉगमोर कॉटेज मलका एलिज़ाबेथ ने जोड़े को तोहफे में दिया था। बकिंगम पैलेस की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। और यूक्रेन जंग से दुनिया के अमीर तरीन अफराद भी न बच सके। उनकी मजमूई दौलत में 10% से ज़ायद की कमी, जो 10.1 खरब डॉलर के बराबर बनती है। लंदन में हुई तहकीक में इंकशाफ।